नमस्कार। आज हम ज़रा गहराई से बात करेंगे ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो हाल ही में अमेरिकी हमले हुए हैं उनसे जुड़ी जानकारी पर। हमारे पास कई स्रोतों से काफ़ी डिटेल्स हैं जो ये 22 जून 2025 की घटनाएं और उसके बाद जो माहौल बना उस पर रोशनी डालती हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं समझने की कि आखिर हुआ क्या और इसके मायने क्या हैं। तो सबसे पहले उस दिन असल में हुआ क्या था? सुनने में आया है कि अमेरिका ने कोई बड़ा गुप्त ऑपरेशन किया। हाँ बिल्कुल। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम से एक सैन्य कार्रवाई की। इस ऑपरेशन में ईरान के 3 खास परमाणु ठिकाने निशाने पर थे, फर्डो, नटैंस और इस्फहान। फोडाओ, नतैंस, इस्फहान, ये तो काफ़ी अहम सेंटर्स हैं ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए। जी हाँ बिल्कुल। ये वो जगह है जहाँ यूरेनियम संवर्धन जैसी गतिविधियां होती रही हैं जो काफी संवेदनशील मानी जाती हैं। अच्छा, और ये हमले किस तरह किए गए? मतलब क्या इस्तेमाल हुआ इनमें? काफी बड़े पैमाने पे थे क्या? हाँ, ये काफी कहना चाहिए सुनियोजित हमला लगता है। इसमें B2 स्टेल्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल हुआ, स्टेल्थ बॉम्बर्स। जो रडार की पकड़ में नहीं आते आसानी से, हाँ भाई। और इनसे 14 GBU-57 AB बम गिराए गए। इन्हें मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर या आम भाषा में बंकर बस्टर भी कहते हैं। ये जमीन के बहुत नीचे बने मजबूत ठिकानों को तबाह करने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। बाप रे, और सिर्फ बॉम्बर्स ही थे? नहीं, साथ ही पनडुब्बियों से भी हमला हुआ। 30 से ज्यादा टॉमाहॉक मिसाइलें दागी गईं। ये लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगा सकती हैं। तो जाहिर है इतने बड़े हमले का कोई मकसद तो बताया ही गया होगा। अमेरिका का क्या कहना है इस पर? उनकी तरफ से क्या बयान आया? अमेरिकी अधिकारियों ने, जैसे राष्ट्रपति ट्रंप और रक्षा मंत्री पेटे हेगसेथ, इन्होंने साफ कहा है कि उनका मकसद ईरान में कोई सत्ता परिवर्तन मतलब रिजीम चेंज नहीं था। उनका कहना है कि लक्ष्य सिर्फ ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जो खतरा पैदा हो रहा था उसे निष्क्रिय करना था। और क्या वो इसे सफल मान रहे हैं? हाँ, राष्ट्रपति ट्रंप ने तो इसे बेहद सफल ऑपरेशन बताया। ये भी कहा कि अमेरिका का कोई विमान या सैनिक हताहत नहीं हुआ, सब सुरक्षित लौट आए। जाहिर है ईरान चुप तो नहीं बैठा होगा। उनकी तरफ से या उस इलाके से क्या प्रतिक्रिया आई? यहाँ से मामला शायद और पेचीदा हो जाता है ना? बिल्कुल। ईरान ने इन हमलों की बहुत कड़ी निंदा की है, इसे अपनी संप्रभुता का मतलब सॉवरेनिटी का उल्लंघन बताया है। अच्छा। और गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है। हाँ। कहा है कि वो आत्मरक्षा में कदम उठाएंगे। और वो हॉर्मोज जलडमरू मध्य वाली बात? हाँ, उसकी धमकी भी इशारों में दी गई है। हाँ। उसे बंद करने की। अगर ऐसा होता है तो दुनिया भर में तेल सप्लाई पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि ईरान ने जवाबी मिसाइल हमले किए हैं जिससे इजराइल में भी नुकसान हुआ है। अच्छा, इजराइल में भी? जी, ऐसी खबरें हैं। और क्या ईरान के जो समर्थक गुट हैं रीजन में, जैसे यमन में हौथी हैं, क्या उनकी तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया आई है? अक्सर देखा गया है कि वो भी कूद पड़ते हैं ऐसे मामलों में। हाँ, ऐसा ही हुआ है। हौथी विद्रोहियों ने अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर जवाबी हमले करने की धमकी दी है। इससे जाहिर है पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। मतलब एक चिंगारी भड़क सकती है। तो मतलब ये आग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं रही होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हलचल हुई दुनिया भर में? निश्चित तौर पर इस घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक इमरजेंसी बैठक भी बुलाई गई। सुनने में आ रहा है कि रूस और चीन जैसे देश फॉरेन सीज फायर मतलब युद्ध विराम का प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहे हैं। और अमेरिका के अंदर क्या वहां सब ठीक है सेक्शन को लेकर? नहीं, अमेरिका के अंदर भी इस पर बहस छिड़ गई है। कांग्रेस में खासकर डेमोक्रेट्स वो राष्ट्रपति की इस कार्रवाई के कानूनी आधार पर सवाल उठा रहे हैं। वो वॉर पावर्स एक्ट का जिक्र कर रहे हैं। ये एक कानून है जो युद्ध छेड़ने के राष्ट्रपति के अधिकार पर संसद को ज्यादा निगरानी का हक देता है। वो कह रहे हैं कि उनसे सलाह क्यों नहीं ली गई। ये तो है तात्कालिक प्रतिक्रियाएं, लेकिन अगर हम थोड़ा आगे देखें तो इन हमलों का लंबा असर क्या हो सकता है? क्या वाकई इससे ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म हो जाएगा? क्या ये संभव है? देखिए, ये एक बहुत ही अहम सवाल है और ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि जवाब शायद नहीं है। इन हमलों से ईरान की परमाणु सुविधाओं को, उनकी इमारतों को, मशीनों को बेशक भारी नुकसान पहुंचा होगा, शायद सालों पीछे धकेल दिया हो। हाँ, फिजिकल डैमेज तो हुआ होगा। बिल्कुल। लेकिन किसी प्रोग्राम के पीछे जो ज्ञान होता है, जो नॉलेज होती है, जो तकनीकी समझ होती है, जो वैज्ञानिकों का तजुर्बा होता है, उसे आप बम गिराकर खत्म नहीं कर सकते।
ये लगभग नामुमकिन है। मतलब वो नॉलेज तो उनके पास रहेगी ही। हाँ, वो ज्ञान लोगों के दिमाग में है, बिखरे हुए दस्तावेजों में हो सकता है और उनके सालों के अनुभव में बसा होता है। उसे मिटाना बहुत मुश्किल है। तो कुल मिलाकर